Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 5. How are you to all? I hope you are fine. Please open your SST books. Please open your SST book. Unit number 8. The War of Independence. The War of Independence. Page number 82. Today we are going to read about the remaining topic of army. The army, let's start reading. The army got new guns. The gunpowder cartridges were made from paper covered with grease to make them waterproof. The grease was made from animals' fat. Muslim soldiers refused to touch it in case it was from pigs. Hindu refused to touch it in case it was from cows. इस पैराग्राफ में हमने अबाउट आर्मी हमने ये जाना था कि ब्रिटिश सोल्जर्स ने क्या किया कि ब्रिटिश जब आई सब कॉन्टिनेंट में, उसने जितने भी इंडियन आर्मी सोल्जर्स थे उनको उनके वर्क को चेंज किया और उनके पे को चेंज किया। फिर उन्होंने उस आर्मी ने उनको जो गन्स मिली थी वो एक गन पाउडर उसमें जो यूज़ किया जाता था, कार्टिजेस जो यूज़ किया जाता था वो किससे बनाया गया था? एक पेपर से बनाया गया था जो कि ग्रीस किया जाता था किसी ऐसी चीज़ के साथ कि वो वाटरप्रूफ बन सके, क्योंकि गन पाउडर को हमने गन में यूज़ करना होता है, इसलिए उसको एक ग्रीस किया जाता था। और वो ग्रीस किससे बनाई जाती थी? वो एनिमल फैट्स से बनाई जाती थी। ठीक है, एनिमल फैट्स मीन्स एनिमल की जो चर्बी होती थी उससे वो ग्रीस बनाई जाती थी और वो ग्रीस उस गन पाउडर में यूज़ किया जाता था जिसका नाम था कार्टिज। ठीक है, उस कार्टिजेस से वो गन पाउडर बनाते थे और वो गन्स में यूज़ किया जाता था। ये देखिए, यहाँ आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है। वन ऑफ द न्यू ब्रिटिश गन एंड द पेपर कार्टिज विद गन पाउडर इन इट। ये आपको ये इसका पेपर नज़र आ रहा है, इसको ग्रीस किया जाता था विद एनिमल फैट, जो कि एनिमल फैट से बनाई जाती थी, उससे ग्रीस किया जाता था और इसके अंदर गन पाउडर को फिल किया जाता था और ये फिर इसको गन में यूज़ किया जाता था। लेकिन जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो इसको टच नहीं करते थे। वो समझते थे कि अगर ये पेपर और इससे लगाई गई ये जो ग्रीस जो है, जो कि एनिमल फैट से बनाई गई है, ये ग्रीस ये अगर तो पिग से बनाई गई है, उसके फैट से बनाई गई है, तो हम इसको टच नहीं करते। बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि जो पिग्स होते हैं वो हमारे लिए हराम एनिमल है। ठीक है, इसलिए जो मुस्लिम सोल्जर्स होते थे वो इनको टच नहीं करते थे, कि इनकार कर देते थे कि ये पिग की फैट से बनाया गया। और हिंदू इसलिए रिफ्यूज़ कर देते थे, इसको टच नहीं करते थे कि हो सकता है कि ये जो पेपर है ये किससे बनाया गया है? काऊ के फैट से बनाया गया। ठीक है, ये काऊ के फैट से जो ग्रीस किया हुआ पेपर है ये बनाया गया है, तो ये काऊ, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। समझ आई? नाउ इट्स अ फैक्ट एट द ब्रिटिश आर्मी बेस एट मीरत नियर दिल्ली, the British officer made 85 disobedient soldiers stand in front of all the others. Then they stripped their uniforms and shoes from them and put them in the army prison. At the British army bases at Meerut near Delhi, ब्रिटिश आर्मी में कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी थे जो डिसोबीडियंट्स थे, और डिसोबीडियंट्स मीन्स जो उनका कहना नहीं मान रहे थे, ब्रिटिश आर्मी का कहना नहीं मान रहे थे। किस मुकाम पर? दिल्ली के नज़दीक एक मीरत का जगह है,
वहाँ पर आर्मी सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी ने कुछ उनको हुक्म दिया होगा, कुछ उनको ऑर्डर किया होगा, तो उन्होंने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, डिसोबीडियंट हो गए। कितने सोल्जर्स? 85 सोल्जर्स। और वो दूसरों के सामने खड़े हो गए कि हमने आपका ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करना, जो आप कह रहे हैं हमने वो नहीं करना। फिर ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, ब्रिटिश ने फिर क्या किया, उन्होंने उनकी यूनिफॉर्म को स्ट्रिप्ट किया, यानी कि उतारा, और उनके शूज़ भी छीन लिए और उनको आर्मी की प्रिजन में डाल दिए, यानी कैद में डाल दिया। फिर our new topic is resistance. Resistance means to refuse to accept. क्या आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज़ कर दो, उसको कहते हैं resist. Indian soldiers at Meerut broke into the prison and set free the 85 disobedient soldiers and 800 other prisoners. इंडियन सोल्जर्स जो थे वो मीरत, जो एक जगह का नाम है जो दिल्ली के नज़दीक है, वहाँ पे 85 डिसोबीडियंस आर्मी को कैद में डाला गया और 800 यानी 800 अदर सोल्जर्स को भी डाला गया। ये डिसोबीडियंस थे 85, इसके साथ साथ 800 और भी थे जो इनके साथ मिल गए थे, तो उनको भी उन्होंने कैद में डाल दिया। There was fighting at the fort and the town. Many Indian and European civilians were killed and European officers' homes were set on fire. फिर क्या हुआ कि वहाँ पे फोर्ट पर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। उसके बाद जो बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन सिविलियंस थे वो मारे गए और जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनके घरों को आग लगा दी गई। यानी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये सब कुछ होता रहा है। आपको पता है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर है हमारी हिस्ट्री में, जो कि हमारी वर्ल्ड वॉर थी, ठीक है। तो उसमें जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे जो डिसोबीडियंट्स हो गए थे, जो ब्रिटिश का ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो 85 थे, उनको कैद में डाला गया, उनको प्रिजन किया गया। उसके साथ साथ 800 अदर प्रिजन्स को भी कैद कर लिया गया। फिर फाइटिंग हुई फोर्ट पर, और यानी शहर में जो एक फोर्ट था उसमें फाइटिंग की गई। फिर बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन सिविलियंस जो थे वो मारे गए और यूरोपियन ऑफिसर्स के जितने भी घर थे वो जला दिए गए। नाउ द नेक्स्ट पेज इज मैनी इंडियन सोल्जर्स स्टेशन एट दिल्ली जॉइंड द अटैक ऑन द फोर्ट। बहुत से जो इंडियन सोल्जर्स के स्टेशंस थे दिल्ली पर, उन पर भी अटैक किया गया। अदर डिड नॉट बट दे डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप इट। बहुत सी उन्होंने कोशिश की लेकिन वो उनको स्टॉप नहीं कर सके, यानी उनको रोक नहीं सके कि उन पर अटैक नहीं किया जाए। द इंडियन सोल्जर्स टुक दिल्ली, द लास्ट मुगल इंपीरियर एम्परर बहादुर शाह जफर। द इंडियन सोल्जर्स टुक दिल्ली, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर लिव्ड इन द पैलेस देयर। आखिर में जो इंडियन सोल्जर्स, उसने मुग़ल एम्पायर का जो बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, वो उसका पैलेस था वहाँ पे दिल्ली में, उसको भी उन्होंने उठा लिया। यानी जो किंग था बहादुर शाह जफ़र, उसको भी इंडियन सोल्जर्स ने वहाँ से उसके पैलेस से निकाला। He no longer had an empire and the British paid him a pension. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बादशाह की
जो बादशाही थी वो छीन ली और उसके लिए उसने पेंशन मुकर्रर कर दी, यानी कि एक बादशाह होने के बावजूद उसको पेंशन दी जाती थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट में वो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए बहादुर शाह जफ़र को भी उसके पैलेस से निकाला गया और उसके लिए एक पेंशन फिक्स कर दी गई। द इंडियन सोल्जर्स नेम्ड हिम एम्परर ऑफ ऑल इंडिया। जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उसको नाम देते थे बहादुर शाह जफ़र को कि ये पूरी इंडिया का, तमाम इंडिया का एक हुकूमत है, यानी बादशाह है, एक मिसाल है उनके लिए। ही डिड नॉट वांट दिस बट इट वाज हार्ड फॉर हिम टू से नो। ये उसके लिए मुश्किल था ये सब कुछ एक्सेप्ट करना कि उससे हुकूमत भी उसकी छीन ली गई और उसके लिए एक पेंशन मुकर्रर कर दी गई और उसको कहा गया कि ये पूरी जो इंडिया है ये तुम्हारी एक हुकूमत है, ये तुम्हारा, अब तुम सिर्फ इंडिया पे ही हुकूमत कर सकते हो। तो ये सब कुछ इसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। So this is our today's reading. Please carefully read this topic and good work. Do your good work. Allah Hafiz.